मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के मध्य स्थित ऐतिहासिक गोपाल मंदिर परिसर में निर्मित प्रदेश के पहले गीता भवन का लोकार्पण किया। इसी के साथ ही भवन में स्थापित सुसज्जित लाइब्रेरी को भी जनता के लिए समर्पित किया गया। इस आधुनिक लाइब्रेरी में 5000 से अधिक धार्मिक पुस्तकें और गीता से संबंधित विशेष साहित्य शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं और आम लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार करना है। मुख्यमंत्री यादव ने गीता भवन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के हर संभाग, जिला और तहसील मुख्यालय पर गीता भवन बनाने की प्रदेश सरकार की घोषणा को चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि होलकर काल में निर्मित इस गोपाल मंदिर भवन के भीतर स्थापित गीता भवन में 550 से अधिक लोगों के बैठने की सुविधा है। यहाँ धार्मिक प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और समसामयिक विषयों पर चर्चा के लिए उपयुक्त व्यवस्था की गई है। सीएम यादव ने कहा कि गीता जयंती के पावन अवसर पर यह लोकार्पण शहर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर की नई ऊंचाई देता है। उन्होंने गोपाल मंदिर की प्राचीन काले पत्थरों की नक्काशी, स्थापत्य कला और होलकर मराठा विरासत की भव्यता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह परिसर प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने इसे स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और इंदौर वासियों को बधाई दी। की सांस्कृतिक धरोहरों में 1832 ईस्वी में बना 1 एकड़ में फैला गोपाल मंदिर सबसे प्रमुख है। काले पत्थर और लकड़ी की फ्रेम में निर्मित यह मंदिर शहर की प्राचीन विरासत और शिल्प कला का अनमोल प्रतीक है। लंबे समय तक रखरखाव के अभाव में अतिक्रमण से जीर्ण शीर्ण हो चुकी इस धरोहर का इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड ने पारंपरिक तकनीकों से जीर्णोद्धार किया। सीमेंट के बजाय परंपरागत सामग्रियों का उपयोग किया गया। उल्टे मिट्टी के बर्तनों से स्लैब ढालने की पुरानी विधि ने संरचना का भार कम किया और परिसर को स्वाभाविक ठंडक दी। कार्य में अल्ट्रासाउंड पल्स वेलोसिटी टेस्टिंग, क्रैक मॉनिटरिंग और पुरातत्व विभाग की विशेषज्ञों की निगरानी शामिल रही। लकड़ी के ढांचे का संरक्षण, बारीक नक्काशी, प्राकृतिक रंगों के फ्रेस्को आर्ट, लाइम प्लास्टर, ब्लैक बेसाल्ट कॉलम और पूरी संरचना की कोटिंग ने मंदिर की सुंदरता को पुनर्जीवित किया। इसके साथ ही मोनोक्रोमेटिक लाइटिंग, सीसीटीवी, फायर अलार्म सिस्टम, विकसित गार्डन और शेडेड बैठक जैसी आधुनिक सुविधाएं परिसर में जोड़ी गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन को प्रोत्साहित करने वाली गीता भवन परियोजना के अंतर्गत इस गोपाल मंदिर परिसर को प्रदेश के प्रथम गीता भवन के रूप में प्रदेश को समर्पित किया जा रहा है। इसके साथ ही 550 सीटर अत्याधुनिक सभागार निर्मित किया गया है। साथ ही सकारात्मक एवं आध्यात्मिक वातावरण से युक्त 50 सीटर रीडिंग हॉल तथा आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी, जहां 4000 से अधिक पुस्तकों का समृद्ध संग्रह उपलब्ध है। मंदिर परिसर के पुनर्विकास से यह स्थल धार्मिक विरासत के संरक्षण के साथ साथ कला एवं संस्कृति को नगरीय निकायों में हर जगह पूरे प्रदेश भर में गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन का लोकार्पण होगा, जिसके माध्यम से कला, संस्कृति, इस प्रकार की गोष्ठियां, विचार के विषय, सभागार की उपलब्धि, ई लाइब्रेरी, सभी प्रकार के बच्चों को साथ वो गीता भवन अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ के साथ भविष्य में उठने वाले सभी चुनौती के प्रश्नों को जानने समझने के लायक बना करके उनके भावी जीवन को भी उत्कृष्ट करेंगे। इसलिए गीता भवन के साथ एक और चीज जुड़ी है। आज गीता जी के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग या पुरुषोत्तम योग के माध्यम से 3 लाख से, गत वर्ष हमने भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर 3500 बटकों के साथ गीता पाठ का बड़ा कार्यक्रम करा था। उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। एक दूसरा रिकॉर्ड बना है। आज 3 लाख से ज्यादा गीता पाठी बच्चों ने पूरे प्रदेश के अंदर, जोरदार अभिनंदन करें, अलग अलग श्रेणी के आधार पर पंजीयन भी जिनका हुआ 5,84,000 और वेबसाइट विजिट की 12,79,210, कक्षा 6 से 8, 9 से 12, दिव्यांग, सामान्य और कारावास के बंदी तक को सबको मौका दिया। और पुरस्कार भी इसलिए 88 लाख के पुरस्कार दिए जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। अलग अलग प्रकार के हमारे अपने 6 से 8 की कक्षा वाले 12 पुरस्कार, 9 से 12 वाले 18 पुरस्कार, दिव्यांग के 6 पुरस्कार, सामान्य के 22 पुरस्कार और कारावास में निरुद्ध बंदियों के लिए 30, इस प्रकार से 88 अलग अलग पुरस्कार दिए गए हैं, जिसके माध्यम से 23 नगद पुरस्कार है
जो लगभग 5,31,000 के जोरदार अभिनंदन करें पूरे भावना के लिए। तो नगद राशि जो 2 पुरस्कार दिए जा रहा है दोनों स्कूल वर्ग के लिए, वो 1-1 लाख के पुरस्कार है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। नगद पुरस्कार एक जो 51,000 राशि का है, एक नगद पुरस्कार, लेकिन दिए गए 3 हैं, इसको 31,000 का दिया है। कितने प्रकार से जोड़ते हो आप, भी गजब कर देते। जोरदार कल्चर मिनिस्ट्री वाले भी गजब कर देते। और देने के लिए भी आपने कहा कि जो बंदी है, अगर वो आज बंदी है तो कल उनके परिवार में भी आय के साधन बढ़ना चाहिए। तो ये गीता जयंती के अवसर पर 20 ई रिक्शा देने का भी पुरस्कार का जोड़ा है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। और युवाओं के लिए ई बाइक 30 ई बाइक देने के लिए जोरदार अभिनंदन इस माध्यम से भी करें। उसमें दिव्यांग भी है, सामान्य भी है। और लैपटॉप 15 लैपटॉप 80-80 हज़ार के 15 लैपटॉप। जोरदार अभिनंदन करो। क्या गीता जयंती मन रही है, क्या क्या नहीं छोड़ा है, सब तो जोड़ा है। आज अपनी तरफ से वाकई आपको बधाई दे रहा हूँ। और 11-11 हज़ार के 17 पुरस्कार। जोरदार अभिनंदन इस माध्यम से भी करें। नाम हो बढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा। आज तो मैं केवल ये देख देख के आनंद ले रहा था कि इतना अच्छा कार्यक्रम, पर इंदौर वाले जो करते हैं वो सबसे बढ़िया ही करते हैं। और ये कल्चर मिनिस्ट्री वाले भी कर रहे हैं, साथ में इनको भी जोड़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार इंदौर से अलग नहीं, इंदौर के दौर से लगा करके मध्य प्रदेश का दौर माननीय मोदी जी के दौर से निकल कर जुड़ के चल रहा है। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए भी करें। आज के इस अवसर पर महाग्रंथ गीता संकट में बल, संघर्ष में आत्मबल, उलझन में सारथी है और अंधकार में अटल साथी। मन को स्थिर करे, मार्ग प्रकाशित करे, कर्तव्य का बोध कराए। ऐसी भगवत गीता को सत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आज इंदौर के अंदर अद्भुत अवसर है। 1832 में बनाए हुए गोपाल मंदिर में आज गीता भवन एक नए रूप में लोकार्पित है। और पवित्र गीता जयंती के अवसर पर अब यहाँ पर हमारे लिए सभी प्रकार के धार्मिक प्रवचन, सामाजिक समसामयिक विषयों पर चर्चा करने के लिए शहर के अंदर ये अत्यंत लोकप्रिय और अच्छे स्थान पर प्राचीन वैभव और गौरवशाली विरासत यशवंतराव जी महाराज के जमाने की कृष्णाबाई महाराजा यशवंतराव प्रथम की जो धर्मपत्नी है, उनकी विरासत को यशस्वी प्रधानमंत्री के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज इसका लोकार्पण ये अत्यंत मनोहारी भी है, मन को सुकून देने वाला भी है। इस अवसर पर कलाकृतियों की प्रदर्शनी है, लाइब्रेरी है, सभागार है, वो सब है जो चाहिए। काले पत्थरों का अद्भुत नक्काशी का ये मंदिर, लकड़ी का स्थापत्य का अद्भुत प्रमाण, ये हमारी उस गौरवशाली अतीत को, जो मराठा, होलकर, सिंधिया, उस वंश को याद दिलाता जो महाराजा शिवाजी ने प्रारंभ किया था। मेरी अपनी ओर से बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।